नमस्कार सुंदर आत्माओं, इस पवित्र स्थान में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आइए अपने मन को शांत करें और देखें कि दिव्य मार्गदर्शन आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहता है जिसके बारे में आप इस समय सोच रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक व समर्थन देने के लिए आपका धन्यवाद। यह ऊर्जात्मक आदान प्रदान सच में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सबसे पहले जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि आप में से कई लोगों के लिए यह संबंध दूरी से जुड़ा हो सकता है। यह शारीरिक रूप से लंबी दूरी हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हों, अलग संस्कृति, अलग वातावरण, शायद बिल्कुल अलग दुनियाएं। कागज पर यह रिश्ता आसान नहीं दिखता, लेकिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ एक ऐसी चिंगारी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आकर्षण स्वाभाविक है, चुंबकीय है और दोनों ओर से है। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आपने जबरदस्ती बनाया, यह बस हो गया। हाँ, स्थिति थोड़ी जटिल महसूस हो सकती है। जिम्मेदारियां, स्थान की समस्या, समय की उलझन, परिवार की अपेक्षाएं या व्यवहारिक बाधाएं, ये सब इसे उलझा हुआ बना सकती हैं। शायद आपने खुद से भी कहा हो, यह आदर्श नहीं है, यह ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे से कह रही है, इस संबंध को केवल वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत परखिए। हर सुंदर प्रेम कहानी परफेक्ट हालात में शुरू नहीं होती। कभी कभी यही उलझन सामंजस्य का हिस्सा होती है। कभी कभी कमियां ही गहराई को आकार दे देती हैं। इस जटिलता का विरोध करने की बजाय यहाँ एक निमंत्रण है। चीजों को स्वाभाविक रूप से खुलने दीजिए, न जबरदस्ती न घबराहट। बस यह विश्वास कि जो सच में संरेखित है वह दिव्य समय पर स्वयं संरेखित हो जाएगा। यह स्थिति अभी सजी सवरी नहीं दिखती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यह अर्थपूर्ण नहीं है। इस समय जो ऊर्जा बहुत प्रबल रूप से सामने आ रही है वह है प्रतिरोध। यह व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। शायद उन्होंने इसे तर्क से समझाने की कोशिश की हो, इसे छोटा या साधारण बताने की कोशिश की हो, या इसे केवल एक सामान्य आकर्षण का नाम दिया हो। लेकिन यह संबंध साधारण नहीं है, यह परतों से भरा हुआ है, यह रूपांतरणकारी है, यह सतही आकर्षण नहीं है, यह विकसित हो रहा है। आप में से कुछ के लिए यह रिश्ता शायद सहकर्मियों के रूप में एक दोस्ती से शुरू हुआ हो, या दो दोस्तों के बीच धीरे धीरे यह एहसास हुआ हो कि सतह के नीचे कुछ और भी है। शायद शुरुआत मासूम थी, बातचीत, साझा पल, हंसी, और फिर अनजाने में भावनाएं गहरी होती चली गई। और अब यह उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं यह भी महसूस कर रही हूं कि व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियां इस जटिलता का हिस्सा हैं। आप में से एक या दोनों के बच्चे हो सकते हैं, जिससे एक मिश्रित परिवार यानी कि ब्लेंडेड फैमिली की स्थिति बनती है। केवल यही तथ्य किसी को रुककर सोचने, सावधानी से आगे बढ़ने या सामान्य से धीमी गति अपनाने पर मजबूर कर सकता है। संभव है कि इस व्यक्ति ने पहले कभी ऐसा प्रेम अनुभव नहीं किया हो, इतनी गहराई अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की हो, इतनी भावनात्मक तीव्रता देखी ही नहीं हो। यहाँ पहला सच्चा प्रेम जैसी ऊर्जा है, भले ही उनके पहले भी संबंध रहे हो। यह उन्हें अलग महसूस हो रहा है, कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जीवन परिभाषित करने वाला। लेकिन यहाँ एक और परत भी दिखाई दे रही है। संभव है कि कोई व्यक्ति अभी भी ऊर्जा में उपस्थित हो, कोई कार्मिक पूर्वी साथी, कोई कठिन पूर्व संबंध, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। यह भावनात्मक या व्यवहारिक हस्तक्षेप तनाव या दूरी पैदा कर सकता है। इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कारण है कि यह संबंध गहरा और तीव्र महसूस होता है, लेकिन थोड़ा अवरुद्ध भी। फिर भी एक बात बहुत स्पष्ट है,
दिन के व्यस्त समय में वे खुद को काम, जिम्मेदारियों और शोर में उलझा सकते हैं, लेकिन जब सब शांत हो जाता है, देर रात स्थिर पलों में जब आसपास कोई नहीं होता, उनका मन आपकी ओर भटकता है। आप उनके शांत क्षणों में मौजूद होती हैं और सच्ची भावनाएं वही रहती हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन में नहीं बल्कि निजी चिंतन में। आप उनके मन में गहराई से मौजूद हैं, सिर्फ कभी कभार नहीं बल्कि लगातार। आप उनके विचारों में उससे कहीं अधिक आते हैं जितना आप शायद सोच भी नहीं सकते। और जो बात सबसे अधिक उभर कर सामने आती है वह है सुरक्षा की भावना। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें स्थिरता महसूस होती है, जैसे समुद्र की उथल पुथल के बाद शांत किनारा। आप उनके लिए शांति का प्रतीक हैं, साथ ही एक गहरी समझ का भाव भी हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके बाहरी व्यक्तित्व से परे देख लेते हैं, उन भूमिकाओं से परे जो वे निभाते हैं, उन दीवारों से परे जो उन्होंने खड़ी की हैं। आप उन्हें उस तरह समझते हैं जैसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं, और ऐसी भावनात्मक पहचान बहुत दुर्लभ होती है। अब मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि आपके अतीत से कोई व्यक्ति, संभवतः कोई कार्मिक संबंध, फिर से आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है। आपके आसपास वापस लौटने की ऊर्जा दिखाई दे रही है। यदि यह आपसे जुड़ता है तो बस अपनी शांति की रक्षा करने के प्रति सजग रहें। यहाँ जिन राशियों की ऊर्जा प्रकट हो रही है उनमें मकर, वृश्चिक और वृषभ शामिल हैं। इसे तभी स्वीकार करें जब यह आपकी परिस्थिति से मेल खाए। मैं यह भी देख रही हूँ कि इस समय काम या जिम्मेदारियाँ इस व्यक्ति पर भारी पड़ रही हैं। उनका समय तालिका व्यस्त, मांगपूर्ण या तनावपूर्ण हो सकता है, और बाहरी दबावों को संभालते हुए भी भीतर ही भीतर वे चाहते हैं कि आपके बीच की परिस्थितियां थोड़ी आसान होती। उन्हें पता है कि यह स्थिति बिल्कुल सरल नहीं है। वे जानते हैं कि इसमें जटिलताएं हैं। आप में से कुछ के लिए शारीरिक दूरी हो सकती है या बाहरी दबावों के कारण भावनात्मक हिचकिचाहट। यह सब थोड़ा उलझा हुआ लगता है, टूटा हुआ नहीं, बस जटिल। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे दूर जाना नहीं चाहते। वे इस रिश्ते को सफल बनाना चाहते हैं। वे सामंजस्य चाहते हैं। वे आपसे मिलन चाहते हैं। अब वे इस बंधन की गहराई को अधिक परिपक्व दृष्टिकोण से समझने लगे हैं। यह अब केवल आवेग नहीं रहा, यह इरादा बनता जा रहा है। वे समझ रहे हैं कि यह रिश्ता वास्तव में क्या मायने रखता है, और यह जागरूकता दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही है। इस रीडिंग में जो सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रहा है वह है विकास। यहाँ एक उन्नति की ऊर्जा है। इस संबंध को अगले स्तर पर ले जाने की, केवल नाम या सामाजिक पहचान के स्तर पर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से अधिक गहरी समझ, अधिक खुलापन, एक परिपक्व और स्थिर आधार। और यह सच में सुंदर है, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा आपका ध्यान भीतर की ओर भी ले जा रही है। आपके रोमांटिक इतिहास में एक दोहराया जाने वाला पैटर्न दिखाई देता है। यदि आप पीछे मुड़कर देखें, जिन लोगों की ओर आप आकर्षित हुए या जिन रिश्तों की गतियां बार बार बनी, तो शायद आपको कुछ समानताएं दिखने लगे। अभी हो सकता है आप उसे पूरी तरह से देख ना पा रहे हों, लेकिन समय के साथ आप आगे देखेंगे। आपको अपने संबंधों के ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि उपचार और विकास के लिए। यह जागरूकता आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। और रोचक बात यह है कि जो व्यक्ति अभी आपके जीवन में है, जो सच्चा और संरेखित महसूस होता है, वह एक दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता दिखाने के लिए। उनके माध्यम से आप स्वयं को अधिक ईमानदारी से, अधिक करुणा से और अधिक सजगता से देख पा रहे हैं। यह बहुत शक्तिशाली है। पुष्टि के रूप में कुछ संकेत भी सामने आ रहे हैं, जैसे बाज यानी कि हॉक का दिखना या आपके रास्ते से उसका गुजरना, देवदार के पेड़, जंगल या देवदार की खुशबू।
कुछ लोगों के लिए वृश्चिक राशि की ऊर्जा फिर से प्रबल होना, साथ ही एक झिलमिलाती लो की छवि दिखाई दे रही है। जब आप साथ होते हैं तो तीव्रता बहुत मजबूत तरीके से महसूस होती है, जुनूनी, केंद्रित, जीवंत। लेकिन फिर कभी कभी दूरी के चरण भी आते हैं, समय का अलगाव, परिस्थितियों से उत्पन्न विराम। यह बुझती हुई लो नहीं है, यह हवा के कारण डगमगाती हुई लो है। तीव्रता के बाद दूरी, निकटता के बाद विराम। यह लय आपको परिचित से लग सकती है। गहरा संदेश अस्थिरता के बारे में नहीं है, यह इंटीग्रेशन के बारे में है। यह सीखने के बारे में है कि जीवन जब अस्थायी दूरी लाए तब भी संबंध को कैसे संतुलित रखा जाए। यह रिश्ता आपको संतुलन सिखा रहा है, गहराई सिखा रहा है, आत्म जागरूकता सिखा रहा है। सबसे मधुर ऊर्जाओं में से एक जो यहाँ सामने आ रही है वह है आप सच में इस व्यक्ति को खुश करते हैं, सिर्फ उत्साह या आकर्षण के स्तर पर नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से जो हल्का, सकारात्मक और मन को ऊंचा उठाने वाला हो। आपके बारे में सोचते ही उनका मूड बदल जाता है। आपकी उपस्थिति, यहाँ तक कि यादों में भी उनके दिल में गर्माहट भर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें लगातार आपकी याद दिलाने वाले संकेत मिलते रहते हैं। आपकी जन्म तिथि, आपके नाम के शुरुआती अक्षर, अचानक दिखने वाले नंबर जो आपसे जुड़े हों, कोई गीत जो अचानक बजने लगे और सीधे उन्हें आपकी यादों तक ले जाए। मानो ब्रह्मांड बार बार उन्हें हल्के से संकेत दे रहा हो, आपको उनकी चेतना में वापस ला रहा हो। चाहे वे ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करें, कुछ न कुछ उनकी ऊर्जा को फिर से आपकी ओर खींच ही लाता है। तो यदि आप सोच रहे थे कि क्या आप उनके मन में आते हैं, तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल आते हैं। आज के लिए आपके संदेश यही हैं। यदि यह रीडिंग आपसे जुड़ी हो तो कमेंट में बताइए कि यह आपकी स्थिति से किस प्रकार से मेल खाती है, और नीचे दिल छोड़कर इस संबंध के चारों ओर मौजूद प्रेमपूर्ण ऊर्जा को स्वीकार करें। मैं आपको ढेर सारा प्रेम और स्पष्टता भेज रही हूँ। अपने हृदय का ध्यान रखिए। अगली रीडिंग में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।